नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। क्या तालिबान को रोकना नामुमकिन है? यह सवाल इस वक्त बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता है। क्या तालिबान को रोकने का कोई प्लान नहीं बचा है? और यह सवाल इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के ही जहन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जहन में है। क्या दुनिया अफगानिस्तान का हाल यूं ही देखती रहेगी और कुछ नहीं करेगी? तालिबान काबुल के एंट्री पॉइंट पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी बड़े संकट में हैं। उनके सामने काबुल को बचाने की बड़ी चुनौती है। तालिबान पर अशरफ गनी ने आज दोपहर चुप्पी तोड़ी। हालांकि उनके इस्तीफे की अटकलें चल रही थी, लेकिन इन अटकलों के बीच बड़ा बयान जो है वो आया है सामने। अशरफ गनी ने कहा कि उनका फोकस इस वक्त हिंसा, अस्थिरता और विस्थापन को रोकने में है। उनके बयान के जो मेन पॉइंट्स है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। हमारा फोकस हिंसा, अस्थिरता और विस्थापन को रोकने में है। वो अपने लोगों और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। इसका जिक्र भी उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में किया कि हमारी कोशिश है कि दुनिया में जो हमारे साथी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी मदद कर सकते हैं, बातचीत का एक चैनल उनके साथ लगातार खुला हुआ है। लेकिन किसी भी तरह से युद्ध अफगानिस्तान की जनता पर नहीं थोपा जाएगा, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने तालिबान से शहरों को बचाने के लिए अपने सुरक्षा बलों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को फिर से मोबिलाइज करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आज के जो स्टेटमेंट रहे अशरफ गनी के, ये उसकी मुख्य बातें थी। लेकिन सवाल यहां पर बड़ा यही है इस वक्त कि आखिर जो कुछ भी अफगानिस्तान में इस वक्त हो रहा है उसे किसी भी लिहाज से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक खतरे की आहट है। अफगान में तालिबानी राज काबुल के करीब, आपको बता दें, कई शहरों पर कब्जे की स्थिति है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास इस वक्त एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। काबुल के एंट्री पॉइंट पर तालिबान, काबुल पर कब्जे का काउंटडाउन, अफगानिस्तान का एंड गेम। ये सड़कें काबुल को जाती हैं जिन पर तालिबान लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। ये तस्वीरें अफगानिस्तान पर तालिबान के राज की शुरुआत की गवाही दे रही। अब आखिरी जंग काबुल पर कब्जे की है। तालिबान का दावा है कि वो काबुल से महज 15 किलोमीटर दूर है। पिछले 48 घंटे में तालिबान अफगानिस्तान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहर पश्चिम में हेरात और दक्षिण में कंधार पर कब्जा कर चुका है। दक्षिण अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ तालिबान का वर्चस्व अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर फैल गया। जिस तेजी से तालिबान अफगानिस्तान के प्रांतों पर कब्जा कर रहा है उसे देखकर ये लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान एक बार फिर तालिबान के राज तले चलेगा। ये हेरात पर कब्जे की तस्वीरें हैं। सड़क पर हथियारों और रॉकेट लॉन्चर के साथ घूमते तालिबानियों ने हेरात के पुलिस हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया। ये तस्वीरें भी हेरात की हैं, जहां अमेरिकी हथियारों की खेप तालिबान के हाथ लग गई। हेरात में अफगान सेना के हथियारों की खेप अब तालिबान के कब्जे में है। हेरात पर फतेह के बाद तालिबान ने हेरात एयरफील्ड पर भी कब्जा कर लिया। यहां रखे हेलीकॉप्टर, आधुनिक हथियार, सब पर अब तालिबान का सिक्का जम चुका है। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार में भी तालिबान राज की शुरुआत हो गई। कंधार की सड़कों पर तालिबानी घूम रहे हैं। अफगान सेना के वाहन पर तालिबानी सवारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें कंधार एयरपोर्ट के पास की हैं, जहां तालिबान के लड़ाके गश्त कर रहे हैं। हेरात, कंधार, हेलमंद के बाद अब काबुल के दक्षिण में स्थित लुगार प्रांत पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। अगर काबुल पर भी तालिबान का कब्जा हुआ तो समझ लीजिए कि 20 साल बाद फिर अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े कंधार पर तालिबान के कब्जे के कई मायने हैं। आपको हम ये भी बताते हैं क्योंकि कंधार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो अफगानिस्तान का इकोनॉमिक हब है। पाकिस्तान की सीमा कंधार से लगती है। यहां से तालिबान को पाकिस्तान की पूरी मदद मिल रही है। तालिबान का जन्म भी कंधार में हुआ था। मौलाना मुल्ला उमर कंधार का ही था। 90 के दशक में सबसे पहला कब्जा तालिबान ने कंधार पर ही किया था और फिर काबुल तक पहुंचकर अफगानिस्तान को इस्लामिक देश घोषित किया था। 1999 में भारतीय एयरलाइंस के विमान IC-814 को अगवा कर यहीं लाया गया था। वो तस्वीरें भी आपके जहन में ताजा होंगी। साल 2001 में अमेरिकी सेना ने इस शहर से तालिबान को मार भगाया था।
कंधार एयरपोर्ट एक वक्त में नेटो सेना का भी प्रमुख बेस रहा है। करीब 26,000 सैनिक उस दौरान यहां पर तैनात थे। तो ये तो बात हुई कंधार की। काबुल की अब बात करते हैं। काबुल पहली बार 1996 में तालिबान के कंट्रोल में आया। तब ये अफगानिस्तान में 4 साल के गृह युद्ध के बाद हुआ था। तब काबुल पर कंट्रोल करते ही तालिबान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को सरेआम फांसी दे दी गई थी। तालिबान ने महिलाओं को नौकरी करने से रोक दिया था, बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया था, महिलाओं को पूरा शरीर ढककर ही निकलना होता था। ये तमाम पाबंदियां महिलाओं पर उस दौरान लगाई गई। महिलाओं के बाहर निकलने के साथ ही उनका किसी पुरुष के साथ होना जरूरी था और ऐसा नहीं करने पर पत्थरों से पीट पीट कर मार दिया जाता था। इस बार भी तालिबानियों ने अपना राज आते ही एक बार फिर यह शुरू कर दिया है। तालिबानी जगह जगह अपने हिसाब से शरिया कानून चला रहे हैं। काबुल रेडियो का नाम बदलकर काबुल शरिया कर दिया गया है, शरिया रेडियो कर दिया गया है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये पूरी परिस्थितियां हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते में तालिबान में हमले की जो सुनामी जमीन पर पैदा कर दी है, उसकी भी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि एक के बाद एक यहां के राज्य तालिबान के कब्जे में आते जा रहे हैं। इन दिनों क्या क्या हुआ उसकी एक तस्वीर आप जरा यहां पर देखिए। ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ये 7 दिन के अंदर इन इलाकों पर कब्जे हुए हैं और तारीख के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। 8 अगस्त सरेपुल, जावजान, समनगान, कुंदूज, ये इलाके जो है 8 से 9 अगस्त के बीच कब्जे में आए। उसके बाद 10 अगस्त को देखिए फरहा का ये इलाका दिखाई दे रहा है। हेरात इनमें बहुत अहम, जिस पर 12 अगस्त को कब्जा हुआ। तो कदम दर कदम जिस तरह से तालिबान अपने इस मकसद में आगे बढ़ रहा है, अब सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त राजधानी को लेकर है। अफगानिस्तान में इस वक्त 2 शहरों को बचाने की चुनौती है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। पहली चुनौती काबुल को बचाना, दूसरी चुनौती मज़ार शरीफ को बचाने की है। मज़ार शरीफ सबसे अहम लोकेशन पर है और वो अफगान सेना के लिए बेहद अहम है। यहां पर तालिबान ने 3 तरफ से हमला बोल दिया है। मज़ार शरीफ पर कब्जे की लड़ाई, तालिबान का सबसे बड़ा हमला। 3 तरफ से घिरा मज़ार शरीफ। नॉर्थ अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर मज़ार शरीफ, जहां से अफगानिस्तान की सत्ता का रास्ता जाता है। यहां तालिबान ने पूरी ताकत से धावा बोल दिया है। यहां तालिबान और अफगान सेना में भीषण लड़ाई हो रही है। मज़ार शरीफ की ये लड़ाई अफगान युद्ध का नतीजा तय करेगी। मज़ार शरीफ में 3 तरफ से तालिबान के हमले हो रहे हैं। कुंदूज, सरेपुल और जौजान से तालिबान के हमले हो रहे हैं। नॉर्दर्न प्रोविंस के सरेपुल पर तालिबान का पहले से कब्जा है। बगल के बल्ख प्रांत में भी तालिबान ने लॉन्च पैड बना लिए हैं। अफगान सेना मज़ार शरीफ को बचाने में जुटी है। राष्ट्रपति अशरफ गनी भी मज़ार शरीफ जा चुके हैं। तालिबान के खिलाफ वहां के स्थानीय लड़ाके लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में राज के लिए मज़ार शरीफ पर कंट्रोल जरूरी है। मज़ार शरीफ की लोकेशन उसकी अहमियत है। मज़ार शरीफ हिंदकुश पहाड़ों के बीच में है। यह अफगानिस्तान के 3 पड़ोसी देशों के करीब है। इनमें तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान है। देश के बाकी हिस्सों में जाने के लिए यहाँ अहम सड़क है। 3 अहम रेल लाइनें भी मज़ार शरीफ में हैं। यहाँ से उज़्बेकिस्तान और रूस तक कनेक्टिविटी है। इसी वजह से मज़ार शरीफ काबुल से भी ज्यादा अहम है। इसी वजह से अफगान सेना का पूरा फोकस मज़ार शरीफ पर है। यहीं से अफगानिस्तान पर तालिबान का पहला कब्जा तय हुआ था। अब इसी शहर पर कब्जे के लिए भीषण लड़ाई चल रही है। मज़ार शरीफ हाथ से निकला तो तालिबान का राज तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। जुलाई तक 90% अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकल गई और इसके बाद यहां पर तालिबान ने धावा बोल दिया। जुलाई और अगस्त का अंतर भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जुलाई में 141 इलाके अफगान सेना के कब्जे में थे, 90 इलाके तालिबान के कब्जे में थे। 167 इलाकों में लड़ाई चल रही थी, लेकिन अगस्त में 114 इलाके अफगान सेना के कब्जे में, 132 इलाके बढ़कर तालिबान के कब्जे में आ गए
और 152 इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर लड़ाई चल रही है। इनमें से जो इलाके लाल रंग से हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो इलाके हैं जो इस वक्त तालिबान के कब्जे में हैं। लेकिन परिस्थितियां इस वक्त दो जगहों को लेकर, दो इलाकों को लेकर गंभीर हैं, काबुल और मज़ार शरीफ। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान से विदेशी नागरिकों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं। काबुल में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के डिप्लोमेट्स फंसे हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन अपनी स्पेशल फोर्स इस बीच काबुल भेज रहे हैं। यूएन ने भी चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के हालात बेकाबू हो चुके हैं। एक एक दिन आम नागरिकों पर भारी पड़ रहा है। तालिबान ने अपनी ताकत दिखा दी है। शहर दर शहर कब्जा करते जा रहे हैं। काबुल के करीब तक तालिबान पहुंच गया है। मारकाट मचाते तालिबान से पूरी दुनिया डरी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात कंट्रोल से बाहर है। युद्ध का हर दिन आम नागरिकों पर भारी है। खासतौर पर महिलाएं और बच्चे पिस रहे हैं। सभी को नागरिकों की रक्षा का दायित्व समझना होगा। तालिबान हमले तुरंत बंद करे और बातचीत पर लौटे। लेकिन तालिबान ऐसा क्यों करेगा? वो मजबूत स्थिति में है। उसे रोकना नामुमकिन है। बड़े बड़े शहर कब्जे में आ चुके हैं। काबुल भी अब कुछ ही दिन की बात है। तालिबान का राज तय है। पूरी दुनिया खौफ में है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने कहा, अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका ने गलती की। तालिबान की वापसी का खामियाजा दुनिया भुगतेगी। अल-कायदा के लिए फिर जड़ें जमा लेने का डर है। डोनाल्ड ट्रंप का तालिबान से दोहा समझौता बेकार था। ब्रिटेन ने दोहा समझौते का विरोध करने की कोशिश की थी। दोहा समझौते ने अफगानिस्तान सरकार को कमजोर किया। अमेरिका अफगानिस्तान को अपने हाल पर छोड़कर निकल गया और जब से अमेरिका निकला तब से तालिबान ने पूरी ताकत से हमले तेज कर दिए। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था तालिबान इतनी तेजी से अफगानिस्तान में कब्जा बढ़ा लेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि तालिबान काबुल तक पहुंच जाएगा। काबुल से अब डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। अमेरिका और ब्रिटेन अपने लोगों को बचाने के लिए सैनिक भेज रहे हैं। अमेरिकी दूतावास में अहम और संवेदनशील दस्तावेज नष्ट किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया अफगानिस्तान का हाल देख रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा और तालिबान को कब्जा करते हुए सब देख रहे हैं। कई देशों ने कतर में मीटिंग करके एक बयान जारी किया। ये कहा कि हिंसा से सत्ता हथियाने वालों को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसमें भारत के साथ जर्मनी, कतर और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। लेकिन तालिबान को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। उसे तो अफगानिस्तान में राज दिख रहा है। उसे अब काबुल दिख रहा है। चीन और पाकिस्तान तालिबान के सीक्रेट साथी हैं और इसलिए तालिबान को चिंता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तालिबान काबुल की तरफ बढ़ रहा है। बाहर के देश अपने डिप्लोमेट्स को निकालने के प्रयास में लगे हुए हैं। बाहर के देश अपने नागरिकों को निकालने के लिए अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी खबरें लगातार आ रही हैं। इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने सैनिक भेजे हैं, लेकिन 4 करोड़ अफगानी क्या करें? उन्हें तालिबान से बचाने वाला कोई नहीं है। अफगानिस्तान में बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि आपको दिखाई देगा तस्वीरों में भगदड़ जैसे हालात हैं। शहरों से लाखों आम अफगानी भाग रहे हैं। इनके लिए खाने पीने का भी बड़ा संकट हो गया है। करीब 2 करोड़ लोग युद्ध में सीधे फंसे हुए हैं। तालिबान का राज आने का सबको डर है। सबको डर है कि एक बार फिर युद्ध जैसे हालात वहां पर बन जाएंगे। लोग लगातार काबुल में गुहार लगा रहे हैं, किसी तरह से वहां से उन्हें निकाला जा सके, उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन परिस्थितियां इस वक्त बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक के बाद एक ये कब्जा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले जिन इलाकों में युद्ध वाले हालात थे उन पर भी तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। लेकिन काबुल के करीब तालिबान का पहुंचना यकीनन ये इस कब्जे को और मजबूत साबित करेगा। ऐसे में एयरपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काबुल में है, वहां पर अगर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ा संकट अफगानिस्तान के लिए होगा। और आइए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से यह खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के तहत 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी ड्रोन से गिराए गए हथियारों को इकट्ठा करते थे और फिर इन हथियारों में घाटी में सक्रिय आतंकियों तक इन्हें पहुंचाया जाता था। ये आतंकी 15 अगस्त को एक गाड़ी में भी आईईडी प्लांट करने वाले थे। सूचना मिलते ही जम्मू पुलिस हरकत में आ गई और इनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया।
जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यहां पर जो प्लानिंग है वो सबसे ज्यादा संजीदा है, क्योंकि इनका मकसद ये था कि हथियार पहुंचाए जाएं। एक आईईडी से लदी गाड़ी में आईईडी प्लांट करने तक की साजिश थी। और 15 अगस्त के मद्देनजर आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ये चुनौती, ये कितना गंभीर मामला है, क्योंकि अगर इस तरह से हथियारों की सप्लाई ड्रोन के जरिए, क्योंकि ड्रोन को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि क्या आतंकवादियों के हाथों एक नया विकल्प जो है उनको मिल गया है आतंक फैलाने का, जम्मू कश्मीर में परिस्थितियों को बिगाड़ने का। लगातार आपने देखा होगा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के आसपास जिस तरह से ड्रोन दिखाई दिए थे, उस समय भी ये सवाल उठ रहा था कि आगे चलकर ये हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, खासतौर पर बॉर्डर से लगते इलाकों में कितना बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार, ये रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि हथियारों की सप्लाई के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसी ही एक घटना इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर जिस मामले में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को अरेस्ट किया गया है। सीमा पार से ये हथियारों की सप्लाई करते थे। ड्रोन से गिराए गए हथियारों को इकट्ठा करना और फिर बाकी सक्रिय आतंकवादियों तक इन्हें पहुंचाना इनका मकसद था। तो आपको ग्राउंड से भी हम इस पर इनपुट देंगे कि आखिर इनकी गिरफ्तारी के क्या मायने हैं और यहां से आगे किस तरह के इनपुट्स अब तक पूछताछ में सामने आए हैं। कल देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, लेकिन इस बीच कई ऐसे हिस्से हैं देश के अलग अलग जहां पर सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर पहले भी खुफिया विभाग की तरफ से चेतावनी मिली है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, जब सीमा पार से हथियारों की सप्लाई करने के एक मामले में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। 15 अगस्त को गाड़ी में आईईडी प्लांट करने की इनकी साजिश थी। और ये खबर हमने आपको जम्मू से दिखाई, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़े आतंकी हमले के इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी है। आपको अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इस चेकिंग की। पुलिस के जवान हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है और इसकी वजह से कई इलाकों में जाम की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले आजादी पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर, देश की राजधानी इस वक्त छावनी में तब्दील दिखाई दे रही है। ड्रोन अटैक के साथ ही पुलिस की वर्दी में आतंकवादियों के शामिल होने की आशंका को देखते हुए राजधानी की पूरी तरह से किलेबंदी कर दी गई है। और इसी से जुड़ी हुई ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हम दिखा रहे हैं। 15 अगस्त को लेकर खुफिया विभाग के अलर्ट के बाद दिल्ली में चौकसी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इस समय हम दिल्ली के आईएसबीटी बस अड्डे पे मौजूद है। अगर यहाँ की बात की जाए तो आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भी बसें बाहर से आ रही हैं उनकी बाकायदा जांच की जा रही है, उनके सामानों की बाकायदा जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो सामानों की जांच कर रहे हैं, साथ ही साथ बसों की जांच की जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अलर्ट है उसको लेकर ये मुस्तैदी जो है वो बढ़ाई गई है और खास तौर पर जो बसें बाहर से आ रही हैं उनकी जांच की जा रही है। खुफिया विभाग ने साफ तौर पर यह अलर्ट जारी किया है और आगाह किया है कि जैश और लश्कर के आतंकी जो हैं किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। और साफ तौर पे ये बताया गया है कि किस तरीके से जो आतंकी हैं वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं और इसी वजह से जो बसों में सुरक्षा, जो भी बसें बाहर से आ रही हैं उनकी खास तौर पे जांच की जा रही है। तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो मुस्तैद हैं, बाकायदा जो सामान जो लोगों का है उनकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ अगर बस अड्डे की बात की जाए तो यहाँ पर चौकसी जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी मुस्तैदी बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो तमाम बसों की जांच कर रहे हैं और उनके जो लोग भी आ रहे हैं उनके सामानों की जांच कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जिस पे भी शक हो रहा है उनसे बाकायदा पूछताछ किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अलर्ट है उसको लेकर ये मुस्तैदी जो है वो खास तौर पर बढ़ाई गई है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं लगातार यहाँ पे तमाम बसों की जांच कर रहे हैं, उनके लोगों के सामानों की जांच कर रहे हैं।
पंजाब के पटियाला से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। पटियाला में जांच के दौरान एक कार के ड्राइवर ने गाड़ी को पुलिसकर्मी पर चढ़ाने की कोशिश की। इस हादसे में पुलिस का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये हुआ है पटियाला में। पुलिस का जवान इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। किस कदर रौंदते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ गई ये आप देख सकते हैं। और ड्यूटी पर ये जवान तैनात, लेकिन रोकने की कोशिश की तो उसके बाद कितनी बेरहमी से गाड़ी आगे बढ़ा दी गई, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला। जैसे इस कार को रोका गया, जांच करने की कोशिश की गई तो ड्राइवर ने तेजी से कार को आगे बढ़ा दिया। इस बात तक की परवाह नहीं की कि एक जीता जागता इंसान जो अपनी ड्यूटी कर रहा है वो उस पहिए के नीचे आ गया। इस हादसे में पुलिस का जो जवान है उनका पैर गाड़ी के नीचे आ गया और बताया जा रहा है कि गाड़ी हरियाणा नंबर की है। जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। इस बात को भी पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਐਸਆਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸੀ